स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी पार्क के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बीएड सेकेंड ईयर और इंडिकेटेड फोर्थ ईयर के लिए है। हमारा टॉपिक स्वयं की पहचान से संबंधित है। इस पिछली वीडियो में हमने स्वयं की पहचान का सामान्य परिचय विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से समझा था। एक व्यक्ति की स्वयं की पहचान समाज में स्थापित करना बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति जब अपने स्वयं की पहचान, अपनी योग्यता और क्षमताओं से जब अवगत हो जाता है तो वह अपनी पहचान को बनाने में समर्थ बन जाता है। वह व्यक्ति जब अपने स्वयं की पहचान को पूर्ण रूप से जान जाता है, समझ जाता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे बड़ी आसानी होती है और सरलता से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति की स्वयं की पहचान को निर्धारित करने के लिए समाज ने विभिन्न प्रकार के कारक निर्धारित किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है व्यक्ति की स्वयं की पहचान के विभिन्न कारक। उस कारक को पढ़ने से पूर्व हम पहले स्वयं की पहचान के विविध प्रकार पढ़ेंगे कि वह कौन कौन से प्रकार हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वयं पहचान बनाता है। तो उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामाजिक पहचान। एक व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान समाज के आधार पर कैसे बनाएगा कि बालक की पहचान समूह के सदस्य के रूप में होती है। यहाँ अगर हम सामाजिक स्वयं पहचान की बात करें तो बालक की पहचान क्या हुई? बालक की पहचान हुई समूह के सदस्य के रूप में। जैसे कि वह बालक भारतीय हुआ, वह व्यक्ति या अमेरिकन हुआ या ब्रिटिश हुआ, तो वो एक समूह का एक सदस्य है। जैसे हमारे भारत का एक नागरिक भारतीय कहलाया। यहाँ हम उदाहरण लेंगे आधार कार्ड का कि आधार कार्ड हमें ये निर्धारित करता है कि हम भारत के एक नागरिक हैं। तो हम उस समूह के, उस पूरे भारत के एक नागरिक हैं, तो समूह के एक सदस्य के रूप में हम यहाँ पर स्पष्ट हुए। ठीक। सेकेंड है व्यक्तिगत स्वयं पहचान। तो व्यक्तिगत स्वयं पहचान को प्राप्त करने के लिए इसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान को निर्धारित करता है और इस स्वयं की पहचान को निर्धारित करने के लिए यहाँ उसे विभिन्न कारकों में विभाजित किया गया है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। कि एक व्यक्ति को अगर अपनी स्वयं की पहचान को निर्धारित करना है तो समाज द्वारा उसे विभिन्न कारक में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति आसानी से अपनी पहचान को स्थापित कर लेता है। तो यहाँ 6 पॉइंट हैं। उस 6 पॉइंट को यहाँ व्यक्ति की पहचान के रूप में विभाजित किया गया, उसके कारकों के रूप में विभाजित किया गया है, जिसमें है लिंग, नाम, जाति, व्यवसाय, भूमिका आदि। इन 6 कारकों के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान को निर्धारित करने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पहला पॉइंट है अपना लिंग। बालक लिंग के आधार पर अपनी स्वयं की पहचान को निर्धारित करने का कार्य करता है या स्थापित करने का कार्य करता है कि वह कौन से लिंग को बिलोंग करता है, कि वह कौन से जेंडर का है, जिससे उसकी स्वयं की पहचान निर्धारित हो। जैसे कि स्त्री हो, पुरुष है, बालक है या बालिका, वह कौन सी उसमें अपने जेंडर को बिलोंग करता है, जिसके आधार पर वह अपनी स्वयं की पहचान को निर्धारित कर सके। इसका सेकंड पॉइंट है पारिवारिक स्तर। पारिवारिक स्तर की बात करें तो एक बालक सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के आधार पर अपने पारिवारिक स्तर को स्थापित करता है या उस स्तर से जाना जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति, कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, समाज में उसके परिवार का क्या स्थान है। तो उस सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बालक अपने पारिवारिक स्तर को स्थापित करता है। वहाँ उसको 3 भागों में बांटा गया। वह गरीब परिवार से है या मध्यम वर्गीय परिवार से है या धनाढ्य वर्ग से है। वो तीनों परिवार में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है या उसका पारिवारिक स्तर कौन सा है, जिसके आधार पर वह समाज में अपनी स्वयं की पहचान को स्थापित कर सके। कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति या एक बालक या एक मध्यम परिवार का बालक या एक धनाढ्य परिवार का बालक अपने समाज में एक अलग स्थान को स्थापित करता है कि या ये बोले अपने उसे समाज में इस कैटेगरी के आधार पर ही या उसके पारिवारिक स्तर के आधार पर ही पहचाना जाता है। तो व्यक्ति की या बालक की पहचान उसके परिवार के स्तर के आधार पर भी की जाती है। थर्ड पॉइंट है जाति। जाति के आधार पर बालक अपने स्वयं की पहचान को कैसे निर्धारित करता है कि जाति के विषय में पूर्वाग्रह के आधार पर जाति को 4 भागों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 भागों में पूर्वाग्रह के आधार पर जाति के विषय को विभाजित किया गया है। तो बालक कौन सी जाति से संबंधित है वहाँ भी यह स्पष्ट किया गया। जैसे अगर ब्राह्मण परिवार का, पूर्वाग्रह के आधार पर है कि अगर ब्राह्मण परिवार का कोई बालक है तो वह बालक या उसके परिवार के सदस्य अत्यधिक ज्ञानी, कर्मकांडों में विश्वास रखने वाले माना जाता था। क्षत्रिय परिवार का है तो वह अत्यधिक शक्तिशाली, या ये बोले कि उनके अंदर किसी भी कार्य को बेझिझक करने की शक्ति हुआ करती थी, या कर्मवीर बोला जाता था क्षत्रिय परिवार को। वैश्य हुए तो व्यापारी वर्ग को उसके अंतर्गत रखा जाता था। तो पूर्वाग्रह पे आधारित 4 वर्गों में जाति को विभाजित किया गया, और बालक को जब अपने समाज में अगर उसे अपनी स्वयं पहचान बनानी तो जाति के आधार पर भी उसकी पहचान को जाना जाता है या समझा जाता है। नेक्स्ट है अपना नाम। बालक का नाम उसकी स्वयं के पहचान को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। कि बालक अगर अपनी स्वयं की पहचान को निर्धारित करना चाहता है तो नाम के स्तर के आधार पर भी वह अपने स्वयं की पहचान निर्धारित करता है। जैसे किसी बालक का नाम राम, श्याम, सीता कुछ भी हो सकता है, तो बालक अपने नाम से जाना जाता है। अब उस बालक को अपना नाम किस प्रकार से कमाना है तो वह स्वयं की योग्यता और क्षमताओं को जानने के आधार पर भी अपने नाम को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है भूमिका। भूमिका की बात की जाए तो यहाँ पर बालक अपने समाज में किस प्रकार की भूमिका को अदा कर रहा है, या किस प्रकार की भूमिका के आधार पर वह अपने आप को, अपने स्वयं को स्थापित कर रहा है, जिससे अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि अगर बात की जाए भूमिका की तो वह बालक अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है, या उसके परिवार के सदस्य अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। जैसे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, दादा दादी के रूप में। तो विभिन्न प्रकार की भूमिका अपने पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर वह अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। तो उसके आधार पर भी व्यक्ति की स्वयं की पहचान उसे दिलाई जाती है। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है व्यवसाय। व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति की पहचान उसे कैसे दी जाती है। अगर एक व्यवसायी व्यक्ति, अगर उसका व्यवसाय डॉक्टर हुआ तो उसका कार्य क्या हुआ, वह मरीजों को देखेगा, उसकी बीमारी को, उसके रोग को उससे दूर करेगा, उसकी बीमारी का पता लगाकर उसका उपचार करेगा। तो उस डॉक्टर को उसकी व्यवसाय के आधार पर उसको वह पहचान मिली। जैसे इंजीनियर है, एक शिक्षक है, अपनी शिक्षा के माध्यम से उसने अपनी स्वयं की पहचान बनाई। एक हलवाई विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का निर्माण करके वह अपनी हलवाई के रूप में वह अपनी पहचान समाज में स्थापित करता है। एक दुकानदार अपने दुकान को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का जो काम करता है, वह दुकानदार के रूप में अपनी भूमिका, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है और उसके रूप में उसको उसकी स्वयं पहचान मिलती है। तो यहाँ अगर बात करें व्यक्ति की स्वयं की पहचान की, तो यहाँ पर हमने पहचान को 2 भागों में विभाजित कर दिया, सामाजिक और व्यक्तिगत पहचान। सामाजिक स्तर पर व्यक्ति अपने या बालक अपने समूह का एक सदस्य के रूप में अपनी पहचान को निर्धारित करता है। और अगर व्यक्तिगत रूप में बात करें तो व्यक्तिगत रूप में अगर बालक को अपनी स्वयं पहचान बनानी है तो उसे लिंग, नाम, जाति, पारिवारिक स्तर, भूमिका, व्यवसाय आदि विभिन्न कारकों के माध्यम से अपनी स्वयं की पहचान को निर्धारित करता है, जिससे वह समाज में अपना स्थान बना सके। एक व्यक्ति को अगर समाज में अपनी पहचान स्थापित करनी है तो उसे इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी पहचान को स्थापित करना होता है। कई बार अगर एक बालक अपनी पहचान बनाने में सक्षम नहीं हो पाता, या ये बोले कि अपनी पहचान को स्थापित करने में वह सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो विभिन्न प्रकार के सहयोगी उसका सहयोग करते हुए उसको उसकी पहचान दिलाने में उसे सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वह आसानी से, सरलता से अपने स्वयं को पहचाने, अपने गुणों को पहचाने, योग्यताओं को पहचाने और वातावरण में अपनी स्वयं की पहचान निर्धारित करना सीखे, जिससे कि वह अपने साथ साथ अपने समाज का भी विकास उचित प्रकार से करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।